गांव भ्रमण के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। सुबह जल्दी तैयार होकर सिस्टर के साथ मैं निकल पड़ा अजमेर के लिए। हमने भट गणेश की तरफ से लिया ये शॉर्टकट। ये रास्ता आगे मिलता है पुष्कर जाने वाले रास्ते की तरफ भी, और दूसरी तरफ जाएंगे हम अजमेर की तरफ। यहाँ से जो घाटी है वो शुरू हो जाती है। अजमेर और पुष्कर के बीच में ये पहाड़ है, ये घाटी है। यहाँ से निकल कर हम सीधा एंटर करते हैं अजमेर के अंदर। तो फाइनली हम घाटी से उतर आए हैं नीचे की तरफ और एंटर कर चुके हैं अजमेर के अंदर। यहाँ से अजमेर की सीमा शुरू हो गई है और ये सड़क जाती है सीधा आना सागर की तरफ। राइट साइड में आप देखेंगे आना सागर लेक, और सामने की तरफ बसा हुआ पहाड़ों के बीच में ये अजमेर सुंदर शहर। ये रास्ता जाता है वैशाली नगर की तरफ, और मैं चलता हूँ टैटू शॉप पर। काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग था। टैटू कंप्लीट होने के बाद मैं आ जाता हूँ वैशाली नगर में स्थित ये मेरे सिस्टर के घर पर, और यहाँ पर गेट पर आ गई है गौ माता और वेट करती है अपने खाने का। तो यहाँ पर ये डेली का ही काम रहता है, गेट पर आकर वेट करती रहती है, और घर में जो खाना होता है, जो बचा होता है, वो गाय को यहाँ पर दे देते हैं, और ये आराम से खाकर इस बर्तन को उल्टा करके चली जाती है चुपचाप। तो वापस आ गया हूँ पुष्कर, और ये सामने की तरफ वरा घाट पुष्कर राज जो झील है यहाँ पर है। मार्केट थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा पुष्कर का जो मार्केट है वो फॉरेनर के हिसाब से डेवलप किया गया है। यहाँ के कपड़े, ज्वेलरी सब फॉरेनर के हिसाब से है। बेसिक चीज़ें भी आपको कई बार लेने के लिए अजमेर जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। तो ये मार्केट जो है सीधी रोड जाती है सामने की तरफ, और ये है हलवाई गली फेमस। सामने की तरफ कुछ और शॉप्स, और ये रास्ता डायरेक्ट जो जा रहा है वो ब्रह्मा जी के टेम्पल की तरफ जा रहा है। ये एक ही मेन रास्ता है। तो इसी पर ही हम यहाँ पर शाम को घूम रहे हैं, लेकिन बहुत सारी शॉप्स जो है वो बंद हो गई। फिर आ जाता हूँ दिया बाती वाले सीरियल वाली हनुमान गली के अंदर, लेकिन यहाँ पर कभी शूटिंग हुई नहीं। सामने की तरफ सीढ़ियाँ हैं ब्रह्मा जी के वर्ल्ड फेमस मंदिर की तरफ जो जाती है ऊपर की तरफ, यहाँ मंदिर ही है। और यहीं पर इस मार्केट के अंदर मैं स्पेशली आता हूँ। यहाँ पर स्पेशल पर्पज़ से एक शॉप है, वहीं से मैं अपने प्रोडक्ट्स जो है बाय करता हूँ। शॉप है निहारिका एंड कंपनी। यहाँ स्पेशल इत्र, रोज़ से बने हुए प्रोडक्ट जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ मिलते हैं, और यहीं से मैं अपने इत्र जो है वो हमेशा बाय करता हूँ। तो यहाँ से कुछ इत्र लेने के लिए आ गया हूँ, खुद के लिए, गाड़ी के लिए। और फाइनली मैं पहुँचता हूँ एक शूज़ वाली शॉप पर, देखता हूँ अपने लिए कोई एक अच्छी सी चप्पल मैं ज़रूर यहाँ से ख़रीदना चाहूँगा लेदर की। लेकिन यहाँ पर हमने सेलेक्ट इसे किया, लेकिन ख़रीद कुछ और लिया।
नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के अंदर कड़ी कचौरी, जलेबी और माय फेवरेट आम का कलाकंद एंजॉय किया। उसके बाद थोड़ा टाइम था तो मैं निकल पड़ा सुबह ये सनसेट पॉइंट की तरफ। सनसेट अभी नहीं दिखेगा, लेकिन ये सनसेट पॉइंट है और यहाँ से सुंदर व्यू दिखता है। सामने की जो कुंड है, यहाँ हमने स्विमिंग सीखी थी। जैकब कुकला माय फ्रेंड, उसने मुझे ये स्विमिंग सिखाई थी। और ये सामने सुंदर सरोवर, पहले इतना डेवलप नहीं था, कच्चे रास्ते होते थे, हम यहाँ घूमते थे बचपन में। सामने की तरफ कुछ घाट हैं, गऊ घाट जिसमें सबसे प्रमुख है। और ये इस पर पूरे पुष्कराज पर 52 घाट बने हुए हैं। सामने की तरफ है सावित्री माता टेम्पल, जिसका व्लॉग बना हुआ है, आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो ये सुंदर नज़ारा सुबह का यहाँ पुष्कराज का। और उसके बाद फिर से मैं ये मार्केट में आ जाता हूँ, क्योंकि कुछ गाड़ी के लिए मैं चाहता हूँ कुछ सुंदर सी चीज़ें। और ये कुछ पंख नुमा कुछ ऐसे बने हुए सुंदर प्रोडक्ट है जो मैं यहाँ बाई करने के लिए रुक जाता हूँ। यहाँ से एक सुंदर सा मैं पीस आर्ट वर्क सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद घर पे जाता हूँ तो देखते हैं कि वापस यहाँ ताश की बाजी चल रही है और ताया जी और पापा यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। बच्चा पार्टी ऐसे ही करती है। और इसके बाद नीचे आया तो देखा गोदाम के अंदर यहाँ बन रही है रबड़ी। तो देखें कि कितनी ये हार्ड वर्किंग प्रोसेस होती है। खाना आसान है, बनाना मुश्किल। बचपन में जब गांव से पुष्कर जाना होता था तो यहाँ इस सर्किल पे आना पड़ता था, जो गांव से 3 किलोमीटर दूर है, और पैदल आना पड़ता था। उसके बाद जाते हैं बुआ जी के गांव हसोर। यहाँ पर ये इनका घर बन रहा है और पत्थर से इस तरह से बनता है, सुंदर कारीगरी। इसके बाद मैं आ जाता हूँ दूसरी बुआ के घर जावला। और जावला में यहाँ पर मिली हमें बकरी, जिसके कान इसके मुंह से भी बड़े हैं। ये शायद पता नहीं कौन सी बकरी है, आई डोंट नो। लेकिन इसको थोड़ा प्यार दुलार किया, थोड़ा सा इसको लाड लड़ाया। और इसके बाद यहाँ पर एक घर बन रहा है बुआ जी का ही। सा ऊपर है खेजड़ी का पेड़। यहाँ पर सांगरी तो अब सूख कर बन गई है खोखे। तो इनको कहते हैं खोखे, जो सूख चुके हैं। बचपन में काफ़ी खाते थे, इसके लिए एक स्पेशल टर्म भी है, खाओ खोखा। और उसके बाद वाली मैं बोलूँगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर एक खोखे को जो है वो टेस्ट किया, ट्राई किया काफ़ी टाइम के बाद। यहीं पर सामने देखे खेत के अंदर, यहाँ पर बाड़ के पास में बैठे हुए मोर रेस्ट कर रहे हैं छाया के अंदर, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो यहाँ पर मोर जो है काफ़ी हैबिचुअल है एटमॉस्फेयर के, लोगों के, डरते नहीं है, क्योंकि इनको कोई हार्म भी नहीं करता है। सामने की तरफ यहाँ बैठे हुए थे तो खेत के अंदर भी यहाँ पर मोर जो है कचरा खा रहे हैं। और ये सांप वगैरह खाते हैं वैसे तो, या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। और इसके बाद हम आगे वापस घर की तरफ आते हुए अपने खेत की तरफ। ये है बनवाड़ा का हमारा खेत। वापस रिटर्न आ गए हम पुष्कर। और पुष्कर आने के बाद रात में हमने एंजॉय किया दाल बाटी, राजस्थान का फेमस फूड, माय फेवरेट।